ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं और इस बार अच्छे खासी न्यूज है। एक न्यूज है जो थोड़ी सी फेक है बट उसको धड़ल्ले से इंटरनेट पे डाला जा रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इस बार जो न्यूज है ना थोड़े से एडुकेट है, ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल सीजन जा चुका है, तो इस समय ना ही ऑफर है, ना ही कुछ डिमांडिंग का ऐसा चल रहा है, ना ही कोई कंपनी नई गाड़ी लॉन्च कर रही है। ज्यादातर कंपनियां भी फोकस कर रही है दिसंबर पे, क्योंकि दिसंबर है, ईयर एंड है और कंपनियों को 2025 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों को जैसे तैसे बस निकालना है। तो अच्छे खासे ऑफर्स नेक्स्ट मंथ मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ऑफर के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए, जिससे कोई भी व्हीकल के ऊपर कोई अपडेट आता है तो एटलीस्ट आप लोगों को फट से फट पता चल जाए। वेल, बात करते हैं ईवी संडे न्यूज की। तो कितने न्यूज है और कौन सी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। पहली जो न्यूज निकल के रही है वो है सिंपल एनर्जी की तरफ से। वेल, सिंपल एनर्जी ने आखिरकार बोल दिया कि भैया ये जो अक्टूबर का महीना था वो वन ऑफ द बेस्ट मंथ था, क्योंकि हम लोगों ने 1050 यूनिट को सेल किया है हमारे एंड से। क्योंकि वाहन पोर्टल में जस्ट 974 यूनिट ही रजिस्टर्ड शो हो रहे हैं, बट एक्चुअल में उनके एंड में 1050 गाड़ियां सेल हुई है। अच्छी खासी गाड़ियां सेल हो रही है, लेकिन अगेन इतने शोरूम्स ओपन करने के बाद भी एडुकेट नंबर ऑफ सेल ही हो रहे हैं। कारण सभी को पता है, क्योंकि इनकी जो गाड़ी है वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी आजकल मार्केट में व्हीकल्स है वो ज्यादा प्रैक्टिकल देखने को मिल रही है। हालांकि सिंपल एनर्जी के पास टोटल 2 गाड़ियां है, सिंपल 1 जनरेशन 1.5 और दूसरी है सिंपल 1S का प्राइस तो भी जस्टिफाइड है, 1,40,000 है, बट उसकी प्राइसिंग भी 1,50,000 तक आराम से पहुंच जाती है। इनको एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल लेकर आना पड़ेगा, बट रिसेंटली कंपनी ने एक पैटर्न को रजिस्टर्ड किया है जो कि फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है, जिसको 2026 में लाने वाले हैं। जबकि उनको जल्दी लाना चाहिए, जिससे उनकी गाड़ियों की बिक्री में जल्दी से तेजी देखने को मिले, जैसा एथर के केस में हुआ है। एथर की गाड़ी काफी डिमांडिंग हो चुकी है, रिश्ता खासकर सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं भैया होंडा की तरफ से। वेल, होंडा ने आपको पता ही होगा एक माह में अपनी गाड़ियों को शोकेस किया है एंड होंडा ने एक ये चीज अनाउंसमेंट कर दी है कि जो हमारी व्हीकल्स है जो अलग अलग सेगमेंट में है, जैसे प्रीमियम होंडा व्हीकल हो गई, फिर जो आईसी इंजन वाली जो व्हीकल्स हो गई होंडा की, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंडा की है, इन सबके जो लोगो है वो सारे डिफरेंट कर दिया इन्होंने। अब वो सेम नहीं रहेगा, जिसे आप दूर से पहचान पाओगे कि किस कैटेगरी की गाड़ी है। लाइक अगर आप प्रीमियम होंडा की गाड़ी लेते हैं तो उसका लोगो कुछ ऐसा होगा। अगर आप लेते हैं आईसी इंजन जो रेगुलर हम लोग लेते रहते हैं, उसका जो लोगो वो कुछ ऐसे होगा। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो स्कूटर हो, तो उसमें लोगो कुछ ऐसा होगा। तो इन्होंने लोगो प्री डिफाइन कर दिया है कि किस सेगमेंट के लिए, किस गाड़ी के लिए कौन सा लोगो होने वाला है। अच्छा किया है, सेम लोगो रखने से अच्छा है थोड़ा अलग अलग रहे तो लोगों को पता चले। हालांकि आप जो चीज भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इंडिया में यार आपने क्या कर दिया यार, एक्टिवा ई एंड QC1 लॉन्च कर दिया, 3 स्टेट्स में सेल कर रहे हो। ठीक है, सेल्स अच्छे खासे देखने को मिल रहा है यार। कुछ ऐसी गाड़ी लेकर आओ जो हम घर पे चार्ज कर पाओ, जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर हो और प्राइस भी जस्टिफाइड हो, तो फिर यार कुछ मजा भी है। अभी तो भाई क्या ही बोले, 2 गाड़ियां ले रहे, कौन ले रहे भगवान जाने, बट ले रहे लोग। रिसेंटली न्यूज भी ये आई थी कि भैया होंडा कंपनी अच्छा खासा अपना स्वैपिंग सिस्टम को एक्सपांड कर रही है। इसी कारण से इनके जो गाड़ियों के नंबर है एक्टिवा ई की वो भी थोड़े से बड़े, बट उतने नहीं बड़े जितने बढ़ने चाहिए, थोड़े बहुत बड़े हैं। और वैसे भी होंडा कंपनी ने EICMA ऑटो शो में होंडा WN7 को अनवील किया है, एक इलेक्ट्रिक बाइक को अनवील किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी इंडिया में अभी तो नहीं आएगी, इसको आने में बहुत समय है। अभी ईवी इंडस्ट्री बहुत इनिशियल फेज में ही है इंडिया में, उतना कुछ वाव तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, अभी भी इनिशियल में है। और इस महीने के सेल्स नंबर पिछले महीने कंपेयर में वो काफी कम होने वाले। वो तो मैं आपको 1 से लेकर 15 तारीख तक का जो ईवी सेल्स डेटा है उसमें तो आपको बता ही दूंगा कि इस कंपनी ने कितनी सेल कर दी है इस महीने के आधे दिन के अंदर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज TVS। वेल, TVS ने भी अपनी बहुत सारी कॉन्सेप्ट व्हीकल्स को अनवील किया है EICMA ऑटो शो में, जिसमें से TVS की X जो इंडिया में भी सेल हो रही है उसको वहां पे शोकेस किया, बट उसमें 14 इंच के व्हील कंपनी ने दिया और रेड कलर के व्हील्स क्या प्यारे लग रहे हैं। इसके अलावा TVS ने M1S जो मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसपे काफी समय से काम कर रही थी, फाइनली उसको भी शोकेस किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो गाड़ी इन्होंने शोकेस किया, ये यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से इस गाड़ी को बनाया जा रहा है, तो इंडिया में आने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्बिटर और TVS iQube अच्छी खासी डिमांडिंग चल रही है, अच्छी खासी बिक रही है। और वैसे भी TVS X कंपनी ने इंडिया में ही लॉन्च किया था, जिसकी प्राइसिंग थी 2.64 लाख रुपीस। उसकी डिमांड इतनी नहीं है, तो वो भैया M1S को क्यों लेकर आएंगे, वो भी प्राइस इतनी ही होगी, उसकी बिक्री भी कम ही होगी। तो कंपनी उन गाड़ियों की ही सेल करेगा इंडिया में जिसकी डिमांड है, जैसे iQube
और ऑर्बिटर, बस यही वो करने वाले हैं। इसके अलावा भाई टीवीएस के साथ एक और न्यूज आई है कि जो टीवीएस की ऑर्बिटर है जो अभी के टाइम में आप खरीद पा रहे थे सिर्फ 3 स्टेट्स में, अब वहां पे और भी स्टेट्स ऐड हो चुके हैं, अब और भी स्टेट्स पे डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है। और कौन कौन से स्टेट्स है जहां पे आपको ऑर्बिटर मिल रही है? 1 लाख के अंदर एक शोरूम प्राइस में टीवीएस की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आपको 14 इंच व्हील्स के साथ मिलती है। हालांकि टेक्नोलॉजी उतना कुछ बढ़ के नहीं है, लेकिन भैया राइड क्वालिटी माना जा रहा है कि इस गाड़ी की काफी अच्छी है। हालांकि प्राइस के हिसाब से गाड़ी में काफी कुछ आपको मिल जाता है, स्पेस भी काफी कुछ मिल जाता है। अब कौन कौन से स्टेट्स में टीवीएस की ऑर्बिटर मिलने वाली है? उसमें से पहली है चंडीगढ़, दूसरी है दिल्ली, तीसरी कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। अभी इतने ही स्टेट्स में अब कंपनी अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर चुके हैं ऑर्बिटर की। अगर आप इस स्टेट से है तो ऑर्बिटर को जाके जरूर चेकआउट करना, और आपके थॉट्स क्या है ड्राइव करने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, जिससे लोगों को पता तो चले गाड़ी है कैसी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक की। वेल, ओला इलेक्ट्रिक ने ओला S1 Pro Plus भारत सेल वाला जो मॉडल है 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला मॉडल है। हालांकि इसके ऊपर न्यूज ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो शॉर्ट में बता देता हूं कि इसकी डिलीवरी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। इक्का दुक्का ही गाड़ी अभी डिलीवरी करी है, धीरे धीरे करके और भी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन किसने इस गाड़ी को लिया विच वी डोंट नो, क्योंकि राइट नो इसकी प्राइसिंग है 1,90,000 एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस है लगभग 2,22,000, जिसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी 8 इयर्स की चिपकाई जा रही है। एकदम मतलब आपको लेना ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और साथ ही साथ आपको मूवर्स फ्री में मिल रहा है। ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक भारत सेल वाले मॉडल के साथ। हालांकि कंपनी ने एक और ऑफर दिया है, वो सिर्फ आज तक ही वैलिड है, यानी 9 नवंबर तक वैलिड है, जिसमें कि अगर आप गाड़ी लेते हैं ओला S1 Pro ले या ओला S1 X ले तो आपको 5 इयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन यहां से दूसरा गेम और चालू हो जाता है, मूवर्स जो प्लस है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। भले आपको फ्री कुछ मिल रहा है, लेकिन दूसरी चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे फीचर्स के आप लुफ्त नहीं उठा पाओगे। तो ये गेम चल रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज आई है जो कि कल ही न्यूज आई है, ओला कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है एक इलेक्ट्रिक कार का पैटर्न इंडिया में। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये कॉम्पैक्ट कार जैसी होगी, जैसे कि हमने MG की कॉमर्ट देखी है वैसी कुछ होने वाला है। हालांकि इसमें 4 डोर देखने को मिलने वाला है और व्हील्स लगभग 12 इंच के कुछ होने वाले हैं। एंड इस गाड़ी में कंपनी यूज करने वाली है इनकी ARI अप्रूव्ड सर्टिफाइड बैटरी 4680 भारत सेल यूज करने वाले। ये सबसे ज्यादा पावर स्टोर करने वाला सेल है जो ओला कंपनी ने बनाया। अब ओला उस बैटरी के साथ ही बहुत सारा खेल खेल रहा है, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा इन्होंने स्कूटर्स की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, बाइक की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, और साथ में ओला शक्ति भी इंट्रोड्यूस किया, पावर सेवर वाला वो भी इंट्रोड्यूस किया, वो भी भारत सेल पे बेस्ड है। और अब ये जो कार आएगी भारत सेल पे बेस्ड होगी, जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो पाएगी। एंड यहाँ पे इन गाड़ियों की रेंज ज्यादा होगा, जो रेगुलर जो गाड़ी अभी के टाइम में इंडियन मार्केट में देखते हैं कब तक आती है, बट फिलहाल के टाइम में सिर्फ पैटर्न ही रजिस्टर्ड हुआ है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टाटा। अब टाटा के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज चल रहा था पूरा इंटरनेट पे कि टाटा की इलेक्ट्रिक बाइक और एक 125 सीसी की बाइक आईसी इंजन में आने वाली है। बट एक्चुअल में जब इतना ज्यादा वीडियोस देखा मैंने, भाई ये सच्चाई नहीं है। टाटा कहीं से कहीं तक कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या कोई भी टू व्हीलर नहीं लाने वाला, उसके ऊपर ना ही काम कर रहा है, ना उसके ऊपर कोई इनका प्रोडक्शन लाइन, कुछ नहीं है, ना R&D हो रहा है। ये न्यूज पता नहीं कौन फैला रहा है। बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े कि भाई ऐसा कुछ ला रहा है, इसमें रेंज इतनी मिलेगी, आपको इतने किलोमीटर का एवरेज मिलेगा, ये सारी चीज लिख रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टाटा नहीं लाने वाला। टाटा 4 व्हीलर में डील कर रहा है और टाटा उसी में काफी अच्छा सक्सेस गेन कर चुका है। 2 व्हीलर में क्यों ही लेकर आएगा? इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाटा लेकर आने वाला है। और ये एक्चुअल में पूरा फेक न्यूज है, पूरे इंटरनेट पे चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये टोटली फॉल्स है। तो प्लीज ऐसी न्यूज की तरफ बिल्कुल मत जाओ, ऐसे न्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। इवन काफी लोगों ने मुझे मैसेज करा कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक आ रही टाटा की, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज हीरो की वीडा सीरीज। अब हीरो भाई एकमा ऑटो शो में बहुत ही फेमस चल रहा है। इन्होंने बहुत सारे बाइक्स को शोकेस किया है। रिसेंटली एक और बाइक को शोकेस किया है जिसका नाम है वीडा नोवस। ये जो व्हीकल है ये कॉन्सेप्ट बाइक है। एंड बाइक कैटेगरी में क्यों काम कर रही है वीडा, विच वी डोंट नो, बट इनका मेन फोकस अभी फिलहाल के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज में है। वहां पे अपनी गाड़ी को सेल करना वो चाह रहे हैं एंड इसी कारण से इन्होंने कॉन्सेप्ट बाइक शोकेस की है। अब ये जो बाइक है इसमें आपको देखने को मिलता है ये एक स्ट्रीट नेकेड बाइक जैसी है। इसमें 17 इंच के व्हील दिया गया, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, फ्लैट सीट दी गई है,
पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन रेड कलर में मिलता है, फ्रंट में अपसाइड डाउन फॉग मिलता है। फ्रंट साइड में अगर हेडलाइट के नीचे देखते हो तो छोटी सी बीक दी गई है, तो जिससे थोड़ी एरोडायनेमिकली ये गाड़ी अच्छी देखने को मिलती है। फ्लैट सीट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी सीट हाइट थोड़ी सी हायर साइड है। वैसे तो वीडा ने और भी कुछ गाड़ियां को शोकेस किया है, बट ये जो गाड़ियां वो शोकेस कर रहे हैं खासकर जो बाइक कैटेगरी की, इनमें से कोई भी व्हीकल अभी फिलहाल तो इंडिया में नहीं आएगी। अभी के टाइम में इन्होंने वीडा VX2 सेल कर रही है और वीडा V2 सीरीज सेल कर रही है और इनके ठीक ठाक सेल हो रहे हैं। तो फिलहाल स्कूटर कैटेगरी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है, ना कि बाइक की, क्योंकि जो कंपनियां बाइक कैटेगरी में आना चाहती है पहले एनालाइज करती है और हर कंपनी के पास ओला कितनी इलेक्ट्रिक बाइक सेल कर रहा है उसका डेटा भी है, तो उनको पता है कि क्या डिमांड है। अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर बना के क्या करना, उसमें R&D में खर्चा बहुत होता है, नया डिजाइन, नया मॉड्यूल, बहुत कुछ चीजें होती है, उस पर फिर काय के लिए पैसे इन्वेस्ट करना जब इतनी डिमांडिंग होगी नहीं। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।